प्राचीन काल की वस्तुओं की लगाई गई प्रदर्शनी शुक्रवार की देर शाम विश्व धरोहर दिवस के उपलक्ष्य में बिरला मंदिर के समीप राधापुरम आवासीय कॉलोनी में प्राचीन काल की वस्तुओं की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए शहर के वरिष्ठ गणमान्य लोग पहुंचे और प्राचीन काल की वस्तुओं का अवलोकन किया। इस प्राचीन काल की वस्तुओं में भारत की मुद्राएं, घरेलू प्रयोग में आने वाले उपकरण से लेकर विभिन्न जगहों से प्राचीन काल के ईंट पत्थर तक संरक्षण करते हुए प्रदर्शित किए गए। वहीं इस प्रदर्शनी में प्राचीन काल में चलने वाले रेडियो, टीवी, वीसीआर, पंखा, तोलने के कार्य आने वाले तराजू, बांट, डाक टिकट, समुद्र से निकलने वाली वस्तुएं तक दिखाई गई। तेंदुलहा संग्रहालय में लगाई गई इस प्रदर्शनी के माध्यम से युवा पीढ़ी को अवगत भी कराया गया। ऐसी धरोहर को संजो कर रखना चाहिए। संग्रहकर्ता राजेश सेन ने बताया कि स्वर्गीय छोटेलाल की 45वीं स्मृति में तेंदुलहा संग्रहालय के द्वारा यह प्रदर्शनी लगाई गई है और इसका उद्देश्य देवी देवताओं के नाम पर ईंटों को गलत जगह पर निर्माण कार्य में न लगाए जाने की अपील भी की गई है। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आने वाले गणमान्य लोगों ने भी बताया कि राजेश सेन के द्वारा जो प्राचीन काल की वस्तुएं एकत्रित की गई हैं, यह सराहनीय कार्य है और इससे युवा पीढ़ी को नई सीख मिलेगी। सुमन नहीं जो सुवास ना हो, व्यर्थ संबंध है यदि प्रेम और विश्वास ना हो, उस देश का भूगोल वाला क्या होगा जिसका अपना कोई पुरातन इतिहास ना हो। हमारे राजेश सेन जी ने हमारे पुरातन इतिहास को संजोने का जो अभिनव प्रयास किया है, ये सफल होगा और हमारा दायित्व है कि हमारे घर की 50 साल पुरानी कुप्पी, डिबिया, लालटेन या जो कुछ भी धरोहर है हमारे पास में, पीकदान, पानदान, पंखा, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल किया करते थे। आज की हमारी पीढ़ी इन चीज़ों को नहीं जानती, तो उससे अवगत कराएं कि हमने उस जीवन को कैसे जिया और वो जीवन कितना सौंदर्यपूर्ण था, कितना सुखी था। तो ये इतिहास हमें अपने पुरखों की याद दिलाता है और पुरखों की याद दिलाता है तो गर्व से छाती चौड़ी हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं राजेश सेन जी को साधुवाद देता हूं कि इन्होंने युवा होते हुए भी हम जैसे पुरातन पुरखों की संपदा को संरक्षण देने का प्रयास किया है। राजेश कुमार सेन, मैं श्री अनार देवी खंडेलवाल महिला पॉलिटेक्निक में लेक्चरर हूँ लाइब्रेरी साइंस का। और यहाँ पर मेरे द्वारा संग्रहालय 4 वर्ष से संचालित हो रहा है। जो मेरी कुछ वस्तुओं का, घर की वस्तुओं का क्रय की गई या कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो कहीं रास्ते में ही पड़ी मिल जाती हैं, वो मैं बताता हूँ। आज हमारे ग्रैंडफादर का जो है पुण्यतिथि भी है 45वीं, और उन्हीं के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी वृंदावन से तिवारी जी और गोपाल जी के विशेष सहयोग के साथ। इसमें हमारे यहाँ पर विभिन्न रजवाड़ों के उनके शेर, बांट जो तौलने के हैं, उनका संग्रह किया गया है। विभिन्न प्रकार के घरेलू वस्तुएं हैं जो वर्तमान में अब लुप्त होती जा रही हैं। आने वाली पीढ़ियां उनको देख पाएंगी, नहीं देख पाएंगी, ये मैं नहीं कहता, लेकिन हमारे यहाँ उनको देखने का कुछ न कुछ अवसर अवश्य मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास प्राचीन ईंटों का संग्रह, प्राचीन का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश पीरियड या उससे पूर्व कि उसमें कुछ ना कुछ लिपि रहती थी। उस समय ऐसा होता था कि आप किस सन में किस ब्रांड का क्या ईंट छाप रहे हैं, उसका फ्रॉग जो बोलते हैं, फ्रॉग में ये दिया रहता था किस सन में किस के द्वारा ये जो है छापा जा रहा है। तो इस प्रकार की ईंटें भी हैं। इसके अलावा पुर्तगाली बंगले की रूफ टाइल्स भी है जो 1914 जिसमें कैनन तोप का चिन्ह बना हुआ है। इसके अलावा जबलपुर, कानपुर पुरानी स्पेलिंग लिखी हुई भी रूफ टाइल्स हैं। ग्रामोफोन, इसके अलावा डॉक्टर उमा शर्मा जी के द्वारा कुछ दान स्वरूप दी गई वस्तुएं भी हैं जो वर्तमान में अब बच्चों को देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये बच्चों के देखने के लिए एक प्रकार से अच्छा संग्रहालय वर्तमान में है। इसके अलावा ईंटों के संग्रह में एक चीज़ हमें ये देखने को मिली है कि हमारे जो हिंदू धर्म के नाम हैं, लक्ष्मी हैं, गणेश हैं, माधव, गोपाल, राधा, कृष्ण, श्री राम, इन नाम की जो ईंटें छप रही हैं, मैं अनुरोध करता हूं और इसके साथ मैं बाहर भी लिखूंगा प्रशासन को कि इस प्रकार के मार्का न बनवाए जाएं, क्योंकि इस प्रकार के मार्का की ईंटें नालियों में भी, बाथरूम, शौचालयों में भी लगते हैं
कूड़े में भी पड़े रहते हैं, हाथ पैर लगते हैं। जो हमारे पूज्य नाम हैं उनको इससे दूर रखा जाए। इसके अलावा अपना वो कुछ भी मार्का या ईयर चला सकते हैं। जैसे अभी श्री राम मंदिर बनने के उसमें AK और 2023 और 2024 ही लिखा गया है, किसी विशेष चिन्ह का नाम जो है प्रयोग नहीं किया गया है। और ये संग्रहालय निश्चित है कि आने वाले समय में विभिन्न बच्चों को, विभिन्न प्रकार के संस्थाओं को देखने में एक नई दिशा प्रदान करेगी। और आज विश्व धरोहर दिवस भी है। जो भी व्यक्ति अपने घर में कोई भी सामान है, उनके पूर्वजों संबंधी सामान है, तो उसको स्थान घर में प्रदान करें, उसको कबाड़ी को ना बेचें कि अब ये किसी काम का नहीं है तो हम उस कबाड़ी में बेच दें। ठीक है, वो हमारे किसी पूर्वज का है, किसी बहाने हमें उसका प्रयोग याद उसकी लगी रहेगी, तो उसको अवश्य संग्रहित करें। कितने सालों से आप ये सामान संग्रह करते आए हैं? ये संग्रह हमारा जो है 1998 से चल रहा है, जो सिक्के नोट के रूप में और इस प्रकार की वस्तुओं के रूप में। सबसे पहले हमें अपने घर में ही मिला है, जो किसी न किसी रूप में हमारे बाबा के द्वारा जो है संग्रहित किया गया। और उसके बाद ये हमें देखने को मिला, तो किसी कारण से बाहर तो गया नहीं, तो वर्तमान में यह हमारे संग्रहालय के प्रयोग में आ रहा है। मुझे ये संग्रहालय देखने का अवसर मिला। बहुत दिनों से इस संग्रहालय को देखने की इच्छा थी। यहाँ पर प्राचीन वस्तुओं का श्री राजेश सैन जी ने संग्रह किया है। निश्चय ये एक सराहनीय कार्य है। इसमें ऐसी ऐसी वस्तुओं का संग्रह है, पुराने बांटों का संग्रह है, पुराने सिक्कों का संग्रह है, टिकटों का संग्रह है, ईंट का संग्रह है, जो हमने आज से 50-60 वर्ष पहले देखी थी। हमारे घर में भी थी ऐसी वस्तुएं, लेकिन वो इनको यहाँ देखने के बाद हमें लगता है कि ये तो सब संग्रहणीय चीज़ें हैं। तो ये इनकी दृष्टि है राजेश जी की, इसको ज़रूर मैं जो है कहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है इनके अंदर कि इन्होंने उन वस्तुओं को संग्रह करने का मन बनाया और वो उसका संग्रह कर रहे हैं। निश्चय ही भविष्य में ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संग्रहालय उपयोगी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वर्तमान पीढ़ी को लेकर क्या कुछ कहेंगे कि ऐसी चीज़ वर्तमान पीढ़ी को चाहिए कि वो इस तरह की जो प्राचीन वस्तुएं हैं उनको कहीं दिखाई दें। जैसे कि राजेश जी को कहीं अगर कोई ईंट दिखाई देती है तो वो उस ईंट को ले आते हैं। अगर उनको कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे तो वो उसे इधर उधर न फेंकें, बल्कि उनका संग्रह करके वो राजेश जी तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि वो उसे यहाँ अच्छी तरह से उसे संग्रह कर सकें और वो आगे लोगों को के लिए कार्य आ सके, देखने के लिए आ सके। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिले संपूर्ण रोगों का इलाज एवं सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं, वो भी उचित दरों पर। सभी जटिल रोगों हेतु अनुभवी एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, दंत रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग, अत्याधुनिक सुविधाओं से लेंस ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, ICU, NICU, SICU, PICU, HDU, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें एवं सभी अन्य उच्च स्तरीय सुविधाएं, एम्बुलेंस की और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुविधाएं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर,